हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एनबीएचएम 2026 का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन है जो एनबीएचएम के एग्जाम में आया हुआ है, अभी जो जस्ट एग्जाम हुआ, और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स एनबीएचएम का क्वेश्चन पेपर कुछ देर के बाद रिलीज हो जाएगा, बट ठीक है, तब तक कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा मुझे ये क्वेश्चन, लगा कि चलो दो तीन स्टूडेंट के साथ मैच कर रहा है, तो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं और कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने जाए उसके पहले मैं बता दूं, जिन लोगों से क्वेश्चन बना है बहुत बढ़िया, और जिन लोग से नहीं बना है, मेरे आंसर देने के बावजूद आप ये मत सोचना कि अरे यार इतना क्वेश्चन आसान था, मेरे से नहीं हुआ तो शायद मुझे मैथमेटिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसा वैसा बात नहीं है, राइट है। हाँ, बनना चाहिए, एग्जाम का क्वेश्चन आपसे जरूर बनना चाहिए। नहीं बना कोई बात नहीं, आगे आपसे बने ये आप सोचिए, आगे आपका एग्जाम अच्छा जाए ये आप सोचिए। और उस चीज में आपको अगर सपोर्ट की जरूरत है तो हम लोग आपके साथ हैं। यहाँ 2 मई से रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी आने वाला नेट एग्जाम के लिए, आईएसआई के लिए, सीएमआई के लिए, और एनबीएचएम 2027 के लिए। ठीक है, चलिए वही। सो हमारे पास सेट है कि x इज इक्वल टू नथिंग बट द कलेक्शन, द सेट ऑफ ट्रेस of those matrices such that A into A transpose identity हो, और A not equal to identity matrix हो। लेट मी चेक, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या यही है। सो आई थिंक किसी ने लिखा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन भी होना चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन भी होना चाहिए। हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन भी होना चाहिए। एक हाइपोथेसिस यहाँ मिसिंग है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन होना चाहिए। ओके, वो भी क्वेश्चन का आंसर हम दे देंगे, चलो। तो हमारे पास वो 3x3 के रियल मैट्रिक्स है। अगर आप ये देखे होंगे, ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलते हैं। आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, ट्रेस डिटर्मिनेंट वन होना चाहिए। ऐसा करो मैट्रिक्स है तो इसका पॉसिबल ट्रेस क्या होगा, तो सेट क्या होगा कि हाँ ये होगा। यहाँ का अगर ऐसा मैट्रिक्स लेंगे तो उसका ट्रेस इसके इसके बीच में लाई करेगा, वो आपको सेट लिखना है। ठीक है, ओके। यहाँ दो तीन बेसिक चीजें हैं जिसको हमें दिमाग में रखना चाहिए कि क्या वो बेसिक चीजें हैं। तो चलिए उस थोड़ी बहुत बेसिक चीजों को हम लोग रिकॉल कर लें तो अच्छा रहे। तो कैसे सोचा जाए इस टाइप का क्वेश्चन को, हम लोग को एग्जाम में कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, सो हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। सो जस्ट रिकॉल कि आपके पास जो आइडेम्पोटेंट मैट्र, ये जो मैट्रिक्स है जिसको हम लोग ऑर्थोगोनल, रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है एम एन आर से, उसको आप बोलते हैं रियल ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी हो जाए। तो यहाँ से ऑफ कोर्स ये अप्लाई हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, ऐसा जो मैट्रिक्स होता है ना, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है 1 या -1 होता है। ओके, ठीक है। और इसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। ओके, यूनिट मॉडुलस का मतलब हो गया जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, मॉड z इक्वल टू 1, यहाँ पे लाई करते हैं इसके आइगन वैल्यूज। ठीक है, यूनिट सर्कल के अंदर, राइट, रेडियस इक्वल टू 1 यहाँ पे लाई करते हैं, बिकॉज दीज आर यूनिटरी मैट्रिसेस। ओके, वेल, सो यही कॉन्सेप्ट बस यूज होगा यहाँ पर। इसको आपने स्पेसिफिकली दे रखा है कि डिटर्मिनेंट 1 है, डिटर्मिनेंट आपको -1 यहाँ लेना नहीं है। 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है, n इज एट 3, बस उसके बेसिस पे पूछ रहा है कि ट्रेस के बारे में आप क्या बता सकते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन। सो हेयर A is 3x3 matrix, डिटर्मिनेंट ऑफ A is 1। 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 आइगन वैल्यूज होंगे, तो लेट्स कॉल इट। और चूंकि 3x3 का रियल मैट्रिक्स है तो एक आइगन वैल्यू रियल जरूर होगा, सो दैट्स लैम्डा। और बाकी जो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होंगे वो कंजुगेट में आएंगे, राइट है। अगर हुए तो एक आइगन वैल्यू अगर आप ये फाइव थीटा लेते हो, दूसरा एफ माइनस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिट मॉडुलस है, राइट है। आपका जो कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि यूनिट मॉडुलस है, तो ऐसा ही दिखेगा, ई ऑफ आई थीटा, ई ऑफ माइनस आई थीटा। ठीक है, और z अगर आइगन वैल्यू है तो z बार भी आइगन वैल्यू होता है। अगर रियल, अगर कोई रियल पॉलिनोमियल है उसका अगर z रूट है तो z बार भी उसका रूट होता है। ये सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हो
तो हाउ एंड वाई, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। नाउ अब क्योंकि डिटर्मिनेंट वन है, तो लैम्डा ई आई थीटा माइनस आई थीटा इक्वल टू वन, तो लैम्डा आपका वन हो गया। जो आपका एक आइगन वैल्यू था रियल नंबर, वो वन हो गया। यूनिट मॉडुलस है। एक आइगन वैल्यू आपका वन है, दूसरा ई ऑफ आई थीटा है, दूसरा ई ऑफ माइनस थीटा। ये भी रियल नंबर हो सकता है, थीटा आपका ऑफ कोर्स 0 से 2 पाई। देखो अगर थीटा आपने ले लिया, जीरो ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे वन हो जाएंगे, सारे आइगन वैल्यू वन हो जाएंगे। और चूंकि ये मैट्रिक्स, अगर सारे मैट्रिक्स हो गए वन, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सारे आइगन वैल्यू रियल हो गए, तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, राइट है। सो इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस केस में ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड दैट केस इज नॉट पॉसिबल। पहले रखा तो ये सारे नंबर वन नहीं हो सकते, एक वन है तो दूसरा दूसरा कुछ होगा, ठीक है, तो ये केस इज नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली जो आपके आइगन वैल्यूज आ गए वही आ गए, जहां तक थीटा 0 से 2 पाई के बीच में, ओके। तो जब आप ट्रेस निकालोगे, इट्स वन प्लस ई ऑफ आई थीटा प्लस ई ऑफ माइनस आई थीटा, सो वन कॉस थीटा प्लस आई sin थीटा, टू कॉस थीटा, थीटा 0 से 2 पाई, ओके, ठीक है। आ, जब आप अब इसका रेंज निकाल लो, कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक है। कॉस थीटा आपका पाई डालोगे -1, राइट है, तो कॉस थीटा का जो लिस्ट वैल्यू होगा, राइट है, कॉस थीटा, जो कॉस थीटा है ये बिलोंग करेगा आपको -1 से, ये आपको वन नहीं होना चाहिए, राइट है, कॉस थीटा वन नहीं होना चाहिए, सो दिस, सो टू कॉस थीटा -2 से, और इस सेट में जब आप अपना, राइट है, सो ये -2 से 2 अपना दिस, राइट, सो ओके, वेल ये 2 आ गया, ठीक है, एंड वन यू ऐड वन, तो आपका ये रेंज सेट पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से 3, सो द सेट x इज इक्वल टू, so this is your set, x is equal to from the set -1 to 2, ओके, ये आपका सेट हो गया, देख लीजिए। तो यहाँ पे बस एक ही फैक्ट ये यूज हुआ कि कॉस्ट थीटा आपका वन नहीं हो सकता, ठीक है, कॉस्ट थीटा वन होने से सारे आइगन वैल्यूज आपके वन हो जाते हैं, और कोई रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सारा आइगन वैल्यू अगर वन हो गया तो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, क्यों होगा, वाई, थिंक अबाउट इट, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, ये आपको इसने पूछा था। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे लिखते तो आप ये अपना जो था -1 से 3, -1 से 3, ओके, ठीक है, ये था आपका आंसर। तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है, जिन लोगों से बना बहुत अच्छा, जिन लोगों से नहीं बना कोई बात नहीं, और अच्छा सोचे और अच्छा करने की कोशिश करें, और उसमें कोई सपोर्ट चाहिए हम लोग हैं, राइट है, और जिनसे बना है बहुत अच्छा, जो नहीं बना है, आगे जो आने वाला एग्जाम है आपका अभी 10-15 दिन के बाद होगा, और आगे 6 महीने के बाद जो एग्जाम होगा वो आपका अच्छा जाए, वो आप सोचिए, उसके लिए क्या क्या फाउंडेशनल वाइज आप अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, वो आप अच्छा सोचेंगे तो मुझे लगता है आपका अच्छा जरूर होगा, ठीक है, ओके। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू स्टॉप, एंड कुछ और वीडियो का भी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, थोड़ा पेशेंस फुली रखें, पेशेंस रखें, ठीक है, बाय, टेक केयर।